बड़े बड़े चैनल्स में काम करने का सपना सभी एक्टर्स का होता है। स्टार प्लस हो, सोनी हो, जी हो, कलर्स हो, सभी एक्टर्स का मन करता है कि इन चैनल्स में काम किया जाए, टीवी सीरियल्स में काम किया जाए। और इत्तेफाकन हमें शुरुआत में काम ज़्यादातर जो मिलता है वो टीवी सीरियल में ही मिलता है। लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? आखिर क्यों कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट किया जाता है, ये समझ में नहीं आता। और इसी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि नेपोटिज्म है, उनको लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा टैलेंट जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो आज के फिल्मी फंडे में बताने वाला हूँ कि कैसे सिलेक्शन होता है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ फिल्मी फंडे में। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। टीवी सीरियल, बड़े बड़े चैनल में सिलेक्शन कैसे होता है, ये अगर हमको समझ में आ जाए तो यहाँ पर जितने भी स्ट्रगलर हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वही सॉल्व करने के लिए मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी कभी किसी चैनल में एक प्रोजेक्ट निकलता है तो वो होता है किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ टाई अप मतलब उन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन होता है। हम एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं कि कलर्स चैनल एक सीरियल बनाना चाह रहा है जिसमें XYZ कोई चैनल है, वो इन्वॉल्व है, उसने स्टोरी सुनाई है और उन दोनों का पैच हो रहा है कि ये सीरियल हमको फाइनलाइज करना है, बनाना है। अब अगर सीरियल बनाना है तो उसके लिए आर्टिस्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी, एक्टर की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो अब एक्टर की ज़रूरत के लिए प्रोडक्शन हाउस हायर करेगा कास्टिंग डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर हायर कौन करेगा? प्रोडक्शन हाउस। और जब वो हायर करेगा तो कास्टिंग डायरेक्टर का काम होगा कि वो जो एक्टर्स उसमें ज़रूरी हैं उनका लुक कैसा है, वो दिखने के अलावा उस कैरेक्टर के जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, दिखते मतलब साइकोलॉजिकली भी नज़र आते हैं कि नहीं आते हैं, उनका पूरा का पूरा लुक वैसा मैच करता है या नहीं, वो देखेंगे। कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करेंगे, नए नए एक्टर्स को बुलाएंगे। हाँ, एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूँ। पहले जहाँ कभी सिर्फ 15-20% ही नए एक्टर्स को चांस मिलता था, आजकल 50% प्लस नए एक्टर्स को चांस मिलने लग गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सारे एक्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि अब आप काम कर सकते हैं कहीं पर भी। तो सबके लिए काम है यहाँ पर, बस आपको समझना चाहिए। तो कास्टिंग डायरेक्टर अब ढूंढना शुरू करता है एक्टर्स। फिर वो ढूंढने के बाद जो उसके पास डेटा बैंक है, आपने सुना होगा कास्टिंग डायरेक्टर जो है सबसे पहले सेल्फ इंट्रो मंगाता है। आपको लगता है वो सेल्फ इंट्रो क्यों मंगा रहा है? सेल्फ इंट्रो मंगवा के वो अपने डेटा बैंक बनाता है, एक एक्सेल शीट में डेटा बैंक बनाता है कि भाई नाम वीरेंद्र राठौर है, एज ये है, कलर ये है, हाइट ये है और ये इनका ऑडिशन लिंक है या सेल्फ इंट्रो लिंक है। अगर उनको लगता है कि इसका लुक भी मैच हो रहा है, परफॉर्मर भी अच्छा है और ये हमारे सीरियल में जा सकता है, तो वो उसको कॉल करते हैं और उसका फिर से ऑडिशन लेते हैं। एक बार फिर से ऑडिशन देना होता है। फिर जब ऑडिशन होता है तो कैरेक्टर के हिसाब से होता है, मतलब जो कैरेक्टर उसको असाइन किया जाने वाला है वो दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो कैरेक्टर उसको दिया गया उसमें उतना सूट नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे कैरेक्टर में सूट कर रहा है, तो दूसरे कैरेक्टर का भी ऑडिशन लिया जाता है। इस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर जो मेन लीड जितने भी हैं, पैरेलल लीड जितने भी हैं, उनको सेलेक्ट करता है। लेकिन हर किसी के कम से कम 3 to 5 ऑप्शन उसको सेलेक्ट करने होते हैं। एक एक्टिंग के चांस के लिए 3 से 5 लोगों को वो सेलेक्ट करता है कि मेरे को ये 5 लोग, ये 3 लोग ठीक लग रहे हैं इस रोल के लिए। और वो जो डेटा है, वो जो सिलेक्शन है, वो शेयर करता है प्रोडक्शन हाउस जो XYZ है उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कि भाई मेरी तरफ से ये कैरेक्टर जो हैं ये अच्छे हैं। मान लीजिए लड़कियां हैं तो लड़कियां उसने दे दी 3-5, जो भी अच्छी एक्ट्रेस उसको मिली, लड़के भी 5 उसने दे दिए। ऑप्शंस देंगे, वो फाइनल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन दे सकते हैं। उन्होंने ऑप्शंस पहुँचाए।
अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने अपने हिसाब से देखा, क्रिएटिव भी बैठते हैं उसमें, चैनल के क्रिएटिव भी बैठते हैं कई बार, और सबने देखा कि हाँ यार ये एक्टर अच्छे हैं, इसमें से हमको 3 या 2 कुछ अच्छे लग रहे हैं जो बिल्कुल की सूट कर रहे हैं उस कैरेक्टर के लिए। तो 5 से अब कितने हो गए, 3 बच गए या 2 बच गए। उसके बाद जो ये लास्ट के जो ऑप्शन सेलेक्ट हुए हैं 2 या 3, वो जाते हैं चैनल के पास, जो भी है, कलर्स है या फिर जी है, सोनी है, जो भी है, उनके पास जाते हैं। उनकी पूरी क्रिएटिव टीम, उनकी पूरी मार्केटिंग टीम उन एक्टर्स को देखती है, उनके प्रेजेंस को देखती है, उनके स्क्रीन प्रेजेंस को देखती है। उससे वो अंदाज़ा लगाती है कि ये भाई ऑडियंस को कितना पसंद आ पाएगा, कितना लंबा ये करियर में जा पाएगा, कितना लंबा ये सीरियल में चल पाएगा। ये उनका सेंस होता है और उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं, और उसके बाद वो फाइनलाइज करके बताते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर को या चैनल के जो प्रोडक्शन हाउस है उनको कि भाई हमारे हिसाब से ये एक लड़का और ये एक लड़की फाइनल है, आप इनको बुलाइए और एक बार फिर से ऑडिशन लीजिए। अभी भी सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है और इसमें हो सकता है तकरीबन 1 से 2 महीना गुजर चुका हो, लेकिन हमारे जो दोस्त लोग हैं वो क्या सोचते हैं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मेरे को तो रिजेक्ट कर दिया, शायद मेरे को तो कहीं चांस ही नहीं मिल रहा है। आप घर में बैठ के ये सोच रहे हैं और इस वजह से आप नए ऑडिशन नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर अभी प्रोसीजर ही चल रहा है उस कैरेक्टर को लेके, और हो सकता है कि लास्ट के ऑप्शन में आप हों, लेकिन आपको नहीं पता है ये। फिर लास्ट में जब बुलाया जाता है तो उसको बोलते हैं मॉक शूट। मॉक शूट में क्या होता है, आपके साथ जो को एक्टर्स रहेंगे, कलीग्स रहेंगे, फैमिली मेम्बर्स रहेंगे या कपल में पार्टनर रहेंगे, उनके साथ कॉस्ट्यूम के साथ लुक टेस्ट किया जाता है, पूरा देखा जाता है कि आप उस लुक में कैसे लगेंगे, अपने पार्टनर के साथ कैसे लगेंगे, अपनी फैमिली के साथ कैसे लगेंगे। ये सब देखने के बाद फाइनल की जाती है कास्ट, और उसके बाद फिर फाइनल बताया जाता है XYZ प्रोडक्शन हाउस को, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, कि भाई ये फाइनल है, आप इनके साथ एग्रीमेंट कीजिए और हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इनके साथ एग्रीमेंट करने के लिए फिर कास्टिंग डायरेक्टर को बताया जाता है कि भाई इनको बुला लो और इनके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने पूरे प्रोसीजर में समझा होगा, कास्टिंग डायरेक्टर का काम है सिर्फ ऑप्शन देना, सिलेक्शन करना कास्टिंग डायरेक्टर का काम नहीं है। और मैक्सिमम एक्टर ये सोचते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर मेरी कास्टिंग करा दे। कास्टिंग डायरेक्टर आपकी कास्टिंग नहीं करा सकता, कभी नहीं करा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस दे सकता है। इसलिए प्लीज़ कास्टिंग डायरेक्टर को कभी भी पैसे ना दें, कोई फेवर ना करें, वो आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ये होता है पूरा का पूरा प्रोसीजर। अब होता ये है कि इस सब में जैसा मैंने कहा कि 1 से 2 या 3 महीने लग गए, लेकिन जितने लोगों ने, मान लो 100 लोगों ने ऑडिशन दिया, वो तो डिसहार्टन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि यार हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। ये इतना आसान नहीं है, प्रोडक्शन हाउस के लिए भी टाइम कंज्यूमिंग है, टफ है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रोसीजर लंबा चलता है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तब जाके फाइनलाइज होता है। और जब आप सोचते हैं कि इसमें नेपोटिज्म है तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इतने सारे लोग शामिल हैं। आप सोचते हैं कि किसी का फेवर चल गया, चल ही नहीं सकता क्योंकि इतने सारे लोग शामिल हैं। तो इसलिए अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए, आप उस टाइम भी अपने ऑडिशंस को देते रहिए पूरे मन से। मैंने आज ये प्रोसीजर जो बताया है आपको, ये कभी भी कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं बता सकते बिकॉज वो इससे गुजरे ही नहीं है। बट बीइंग ए फिल्म मेकर मैं जानता हूँ, बीइंग ए मेंटर मैं जानता हूँ कि ये प्रोसीजर होता है क्योंकि हमने यूज़ किया है। तो आप उस टाइम भी ऑडिशंस देते रहिए, आपका काम है ऑडिशंस देना। आपको खुश होना चाहिए, आज मेरे पास एक ऑडिशन है, चलो यार ऑडिशन देते हैं। कल मैंने जो ऑडिशन दिया था उसमें मुझे आधा घंटा लगा था प्रिपरेशन करने में, मैं नर्वस भी हुआ था, लेकिन आज के ऑडिशन को मैंने 25 मिनट में पूरा किया और आज मैं नर्वस भी नहीं हुआ। तो ऑडिशन को एक ऑडिशन की प्रैक्टिस की तरह करें। अगर आप हर बार ऑडिशन से एक रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो आप प्रेशर में आ जाएंगे, और आप प्रेशर में आएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, फिर आपके ऑडिशन का रिजल्ट आपको मालूम है 0 ही आएगा। लेकिन अगर आपने प्रेशर नहीं लिया और उसको एंजॉय किया तो आपका ऑडिशन बेहतर ही जाएगा, ये भी आप जानते हैं। और ऑडिशन बेहतर जाएगा तो कोई ना कोई रोल तो ज़रूर मिलेगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको सारा प्रोसीजर बता दिया है।
प्लीज़ डिप्रेस मत होइएगा, ये एक प्रोसीजर है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया है तो अब मेरा कहीं नहीं होगा। ऑडिशन में सिलेक्शन ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं और वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है बार बार ऑडिशन देना। आज आपने जॉइन फिल्म्स में 4,500 से ज़्यादा वीडियो देखे हैं, सेलिब्रिटीज़ के वीडियो देखें, सब ने क्या कहा है, वो अभी भी ऑडिशन देते हैं। जब वो इतने बड़े कलाकार होने के बाद ऑडिशन दे रहे हैं तो आपको भी देने चाहिए। ऑडिशन को मत रोकिए, चलते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ। मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप डेली ऑडिशन दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन एक ना एक दिन होके रहेगा, क्योंकि हर ऑडिशन से आप नए कॉन्फिडेंस को पाएंगे, हर ऑडिशन से आप नई इन्फॉर्मेशन पाएंगे, हर ऑडिशन से आपके अंदर एक नया जज्बा आएगा और आपके लिए एक रूटीन आदत पड़ जाएगी कि आपको ऑडिशन के लिए जाना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन आज के वीडियो को सबके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसको भी मिलेगा उसकी लाइफ बन जाएगी, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। और जॉइन फिल्म्स से अगर पहली बार जुड़े हैं तो 4,500 वीडियो देख के अपने स्ट्रगल को हमेशा के लिए ज़ीरो कर सकते हैं और रॉकेट की तरह अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। आज काम करने के मौके बहुत हैं, लेकिन उसी के लिए हैं जो नॉलेज गैदर करेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। और मुझे मालूम है आप ये काम ज़रूर करेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।